हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको मैं जय मसीह की कहती हूँ। सलाम शलोम। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं कि उसने हमें एक और मौका दिया है। मैं I'm really grateful that I've got the privilege to preach the word of God, to share the word of God with my brothers and sisters. और मैं पास्टर कैमरान का, पास्टर हरून का, ब्रदर सुनील का, साइमा का और ब्रदर रोहन का, सिस्टर क्रिस्टीना का, ब्रदर सनी का और उनकी वाइफ सिस्टर एस्टर का पूरे दिल की गहराइयों से उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्रगुजार करती हूँ कि it's just a privilege to I'm really grateful and highly blessed. मैं आपसे मैसेज स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं आई वाज इन मैनचेस्टर, है ना, मुझे ब्रदर और पास्टर कैमरान ने और सिस्टर सुमीना ने कहा था कि आप हमारे साथ, बिकॉज आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री। सो ये कहते थे कि बिकॉज बाइबल कॉलेज की ओपनिंग सेरेमनी के लिए इन्होंने मुझे कहा था कि आप भी चलो। तो मैंने कहा मेरा तो I'm working those 2 days, so फिर मेरा जो प्रोग्राम था वो मैं यही रह गई तो मैं गई नहीं। But when I saw that meeting which was held on Thursday, and I got मेरे अंदर से ये बात चल रही थी कि मैं क्यों नहीं वहां पर शामिल हूँ, है ना, सबके बीच में। So praise God, but परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि this is the एक परमेश्वर की प्लानिंग थी। उस समय मैं नहीं थी, पर जब सैटरडे को पास्टर पीटर ने मुझे फोन करके कहा कि सिस्टर यू आर कमिंग टू मैनचेस्टर, और मैं डबल माइंडेड थी, मेरे को समझ नहीं आ रही थी, मैं इतने शॉर्ट नोटिस में उन्होंने मुझे बताया और मैंने कहा मैं कैसे पैकिंग करूंगी, मैं कैसे करूंगी। बट प्रेज गॉड, गॉड इज गुड, गॉड इज अ गुड गॉड। उसने मुझे वो हिम्मत दी, वो ताकत दी, वो स्ट्रेंथ दी कि मैं 9:30 यहाँ से हम लीव हुए, मैं अपने घर से, और मैं 11:20 मैं उधर पहुंच गई थी मैनचेस्टर में। सो प्रेज गॉड, रास्ते में कोई हमें परेशानी नहीं हुई, कोई भी किसी भी किस्म की हमें दिक्कत नहीं हुई। प्रेज गॉड कि मैं वहां ठीक टाइम थोड़ा लेट था पर मैं सही सलामत वहां पहुंच गई। सो आई एम रियली ब्लेस्ड। जो मीटिंग थी वो इतनी ब्लेस्ड थी, इतनी अच्छी थी मीटिंग कि it was just a fresh anointing. I'm highly blessed and I'm highly favored. खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ, तारीफ करती हूँ कि मुझे वो मीटिंग से जब हम सब इकट्ठा हुए थे वहां, क्योंकि जब खुदा के लोग इकट्ठे होते हैं वहां परमेश्वर की हजूरी ठहरती है, वहां परमेश्वर की प्रेजेंस ठहरती है। Wow, and it was amazing when we were all worshiping the Lord, the Most High God. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. I am, मैं इतनी, मेरे को खुदा ने, है ना, मुझे इतना आग से, it's just a fire in me. मैं इतना आग से भरी हुई हूँ और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आज आपके साथ इस वचन को, इस कलाम को शेयर कर सकूं। और मेरा जो कलाम है, और मैं दिल की गहराइयों से पास्टर कैमरान का और पास्टर हरून का आई रियली थैंकफुल एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई एम हाईली ब्लेस्ड। इतने अच्छे हमें खादम मिले, इतने अच्छे प्रभु के सेवक हैं ये कि such a blessed people। और जब हम इनके साथ जाके जुड़ते हैं, जो वो उनकी जो anointing होती है वो हमें ट्रांसफर हो जाती है। So मैं उस anointing को फील कर सकती हूँ। I can feel that anointing in me, inside me, that I've got the fire of the Holy Spirit. So मेरा आज का जो कलाम है वो है identity in Christ। हम कौन हैं, क्या है हम परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर में की राज में, उसकी किंगडम में हम क्या हैं, और what are we here for? हम क्यों इस जमीन पर, इस धरती पर क्यों हैं। सो मेरी जो आज का जो कलाम है, मैंने फेथ के ऊपर अपना कलाम मैंने रेडी किया था, पर मैंने ये जो मेरी टेस्टमनी है मैंने सिस्टर समीना से शेयर की थी। तो मैंने इनको कहा कि मुझे खुदा ने मुझे ये आइडेंटिटी दी है ना। सो मैंने इनसे टेस्टमनी शेयर की, और जब मैं टेस्टमनी शेयर करके हटी तो ये कहते सिस्टर दिस इज योर टेस्टमनी, बट इसको आप मैसेज में रिलेट करो, इसको आप मैसेज में बदलो। क्योंकि व्हेन यू जब खुदा आपकी जिंदगी में काम करते हैं तो वो एक तरह से मैसेज बन जाता है, एक तरह से वो एक खुदा का कलाम बन जाता है आपकी जिंदगी में।
So, you know, I'm really thankful to Sister Samina. मैंने इनको कहा मेरा मैसेज तो फेथ पर है, पर इन्होंने मुझे आइडेंटिटी का मैसेज दिया. ये कहते कि नहीं, कि तुम आज आप आइडेंटिटी के ऊपर आप परमेश्वर के कलाम से कुछ बोलो. So I will touch up a little bit about faith at the end, but I'm going to talk about what is your identity, what is our identity in Christ, and what are we here for. हम यहाँ पर क्यों हैं और हमारी पहचान क्या है. So, जब पहचान को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, आइडेंटिटी को जानना मसीह में हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम अपनी पहचान को नहीं जानते, अपनी आइडेंटिटी को नहीं जानते, हम खुदा के वो मकसद को, उस पर्पस को, we will never fulfill the purpose of God, जो खुदा ने हमें दिया है, जो खुदा ने, उसका जो मकसद है हमारी जिंदगी में, हम उसको पूरा नहीं कर सकते. So, मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहती हूँ कि जो पतरस था, पीटर, उसका पहले जो नाम था वो साइमन था, सिमोन. जब उसने खुदावंद यीशु को जाना और उसे अपनी पहचान को जाना, जब उसने खुदावंद प्रभु यीशु को जाना, उसने मसीह यीशु को जाना, उसने अपनी पहचान को जान लिया. He knew his identity in Christ. क्योंकि यीशु ने उसे कहा कि तू मेरा शागिर्द है, तू मेरा चेला है, तू मेरे पीछे आ. Follow me, he said, follow me. And उसने कहा कि तू मेरा शागिर्द है, आज के बाद तू मेरा चेला है. So, प्रभु का, you know, I'm really thankful to the Most High God कि खुदा ने ये रिवील किया और मुझे कितने सारे रेवलेशंस दिए इस मैसेज में. जो हिडन ट्रेजर्स हैं वो इस मैसेज में छुपे हुए हैं. और मैं ये परमेश्वर के कलाम को, मैं आज आपके साथ जो बरकत मुझे मिली है, मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी, you know, church, this is a blessing for you. This is a blessing for you. ये आपके लिए बरकत का बाइस बन गया, ये आपके लिए बरकत का कारण है. क्योंकि हमारा खुदा जो है वो, he is the God of blessings. He is the God of the Most High God. He is our creator. क्योंकि उसने जमीन और वो धरती और आसमान का मालिक है. He is the creator of the heavens and the earth. So, जब खुदा ने पतरस को, he was the post holder of the discipleship. उसने पतरस को वो पोस्ट होल्डर, he was the post holder of the discipleship. उसने पतरस को वो पोस्ट दी, वो उसने पतरस को उसने वो आइडेंटिटी दी. सो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं. हम फर्स्ट पीटर, हम कलाम में से अब देखेंगे पहला पतरस. मैं अपनी बेटी को आज कहूंगी क्योंकि मैंने अपने दोनों बच्चों को यहाँ बिठाया है. सो दे गोना रीड द बाइबल, दे गोना रीड द वर्ड ऑफ गॉड. सो परमेश्वर इनको बहुत सारी आशीष और बरकत दे. सो जेस्लिन विल रीड फर्स्ट पीटर chapter 2 verse 9 and 10. You have to read it a bit louder. Come here. First Peter chapter 2 verse 9 and 10. Bit louder. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of the darkness into his marvelous light, who once were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but have now obtained mercy. Amen. Amen. Did you hear that, what she said? Was it loud enough? Little bit. Thank you, Sister Samina. But मैं आज पंजाबी में इस कलाम को पढ़ूंगी. पहला पतरस, उसका दूसरा भाग, First Peter chapter 2 verse 9 and 10. पर तुसी चुनिया होइयां वंश, जाजकां दी शाही मंडली, पवित्र कौम, परमेश्वर दी खास प्रजा हो, भाई तुसी ओदियां गुणां दा प्रचार करो जिन्हें तुहानू अनेरे तो अपने अचरज चानण विच सद लिया. तुसी तां अगे प्रजा ही ना सौ, पर हुण परमेश्वर दी प्रजा हो गए हो. तुसां उत्ते रहम ना होया सी, पर हुण रहम होया है. सो इसमें हमने 5 चीजें जो है इस कलाम में से हमने सीखनी है आज. और वो 5 चीजें हैं कि चुनी हुई वंश. You are the chosen generation. The first one is you are the chosen generation. The second one is आप उसकी चुनी हुई
परजा हैं। द सेकेंड वन इज यू आर पिटीड, आप पर रहम हुआ है, खुदा का रहम आपके ऊपर हुआ है, मेरे ऊपर हुआ है। यू आर गॉड्स पोसेशन, परमेश्वर आप परमेश्वर की अमानत है। यू आर गॉड्स पोसेशन, दैट्स द थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ वन इज यू आर होली, आप पवित्र हैं। और एंड द फिफ्थ वन इज यू आर अ रॉयल प्रीस्ट, आप उसकी एक खास प्रजा है। इसमें से जितना हमने वचन को आज शेयर किया है, इसमें से मैंने 5 पॉइंट्स जो हैं चुने हैं, और उन 5 पॉइंट्स में हम आज बात करेंगे। 1 second. And I'm gonna the first one is you are a chosen generation, आप एक चुनी हुई उसकी प्रजा हैं। हालेलुया। इसमें you are a chosen generation, मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि we are graced, हम पर कृपा हुई है, हम पर कृपा हुई है, और हमें खुदा ने प्यार किया है। उसने अपनी चुनी हुई प्रजा के ऊपर रहम किया, प्यार किया, और हम पर अपनी कृपा बनाए रखी। उसने हमें चुना है और हम पर रहम किया है, और ये है हमारी पहचान खुदावंद यीशु मसीह में। खुदा ने हम पर अपना रहम किया, उसने हमें चुना, एंड दिस इज द आइडेंटिटी। द सेकेंड वन इज दैट यू आर पिटीड, खुदा ने इसमें कहा कि यू आर पिटीड, आप पर रहम हुआ है। खुदा ने हम पर रहम किया, पहले उसने हमें चुना, फिर सेकेंड बात जो है उसने हम पर रहम किया। ये है हमारी आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। ही chose us and then he pitied us, उसने हम पर रहम किया, पहले चुना, फिर उसने हम पर रहम किया। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, हम खुदा की चोजन जनरेशन हैं। उसने हम पर रहम किया, उसने हमें वो आइडेंटिटी दी जो हेवनली आइडेंटिटी है। खुदावंद किंगडम को उसने धरती के किंगडम एंड अर्थ उसने कॉलोनाइज, वो कहता है कॉलोनाइजेशन, कनेक्ट, दैट्स आवर जॉब इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमें ये हमारी जॉब है, ये हमारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है खुदा में, कि हम अर्थ किंगडम को अर्थ के साथ कॉलोनाइज करना है, क्योंकि हम चुने हुए हैं, हम बुलाए नहीं गए। वी आर द चोजन जनरेशन, वी आर पिटीड, खुदा ने हम पे रहम किया है, हम पे उसने अपनी मर्सी की है, हम पे उसने अपनी दया की है। खुदा का हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है, कि वो इतना उसके अंदर प्यार है। He is the God of he is unconditional। उसका प्यार जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता हमारे लिए, उसका प्यार जो है वो हमारे लिए बढ़ता है, इतना बढ़ता है। and that's why we should have that unconditional love in us for others। हमारे अंदर भी वो प्यार होना चाहिए, क्योंकि हम खुदा की चोजन जनरेशन है। उसने हम पे रहम किया है, उसने हमें वो आइडेंटिटी दी है, द आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, कि हम क्या है खुदा में, और हम क्यों है इस जमीन पर, इस धरती पर उसने हमें क्यों रखा है। बिकॉज वी आर द चोजन जनरेशन, वी आर पिटीड, उसने हम पे रहम किया। द थर्ड वन इज यू आर गॉड्स पोजेशन, आप खुदा की अमानत है। उसने आपको चुना, फिर उसने आप पर रहम किया, चुना, रहम किया, और फिर आप उसकी अमानत बन गए। यू आर हिज चोजन पोजेशन, आप उसकी गॉड की अमानत बन गए। यू आर हिज पोजेशन, आप उसकी अमानत हैं। जैसे 2 कुरिन्थियन उसकी 6:16 में भी लिखा है कि मैं उनका परमेश्वर हूं और वह मेरी प्रजा होंगे, जिसका मतलब है कि I will dwell in them and walk among them। मैं उनमें वास करूंगा और उनके बीच में चलूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरी प्रजा होंगे। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरी प्रजा होंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने हमें चुना है, उसने हम पे रहम किया है, हम उसकी अमानत हैं। क्यों ना हम उसके कामों को, जो काम उसने हमें दिए हैं, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारी मसीह में,
हम उन कामों को, उन रोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करें। हालेलुया, बिकॉज वी आर द चोजन जनरेशन, वी आर द सिलेक्टेड वंस। हमें उसने चुना है अपने राज्य के लिए। उसने हमें चुना है कि हम उस राज को, उस किंगडम को धरती के साथ, इस जमीन के साथ कॉलोनाइज करें। We are the chosen ones. We are pitied. We are God's possession. खुदा की हम अमानत हैं। The fourth one is you are holy. आप पवित्र हैं। हम पवित्र हैं, मैं पवित्र हूं, आप पवित्र हैं, क्योंकि खुदा ने हमें चुना है। खुदा ने हम पे रहम किया है, हम उसकी अमानत हैं। And we are holy. We are holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. This is the identity in Christ. This is the identity in Christ. उसकी पहचान, his identity is holiness. उसकी जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो पवित्रताई में बदलती है। पवित्रताई है उसकी पहचान। सो हमें भी जो खुदा हमारा पवित्र है, हमें भी पवित्र रहना है, हमें भी होली रहना है, क्योंकि हम उसकी चुनी हुई प्रजा हैं। We are the chosen ones. खुदा ने मुझे इस वचन से इतना मुझे ब्लेस किया है, इतना मुझे वचन से बरकत मिली है। जब मैंने इस वचन को पढ़ा, इस कलाम को पढ़ा, तो मुझे पता चला, yes, we are chosen ones. We are the chosen generation. We are pitied. उसने हम पे रहम किया है, हम उसकी अमानत हैं। We are his possession. We are holy. हम पवित्र हैं। हम उस पवित्रताई में हमें चलना चाहिए, जो खुदा की पवित्रताई है, जो उसने हमें दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। वी आर द रॉयल प्रीस्ट्स। हम चुने हैं, उसने हमें चुना है। वी आर द रॉयल प्रीस्ट्स। उसने हमें वो अपनी खास प्रजा बनाई है, उसने अपनी प्रजा बनाई है। We are the chosen ones. We are the chosen ones. उसने हमें अपनी खास प्रजा बनाई है। हालेलुया। हमें किसी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा ने हमें परमेश्वर और आदमी के बीच वो मीडिएटर दे दिया है, और वो मीडिएटर है प्रभु यीशु मसीह। We can call him directly because we've got the mediator in between us and God. खुदा ने अपना मीडिएटर प्रभु यीशु मसीह, उसने वो हमें दिया है, जो हम उसके वसीला से हम अपने खुदा से बात कर सकते हैं। क्योंकि जब हम पुराने आयतनामे में पढ़ते हैं, कलाम में पढ़ते हैं कि खुदा जब इजराइलियों को मिस्र में से निकाल के लाया था, सो खुदा इतना उनके साथ खुदा का प्यार था, क्योंकि वो उसकी चोजन जनरेशन थी, वो उसकी चोजन प्रजा थी, चुनी हुई प्रजा थी। तो खुदा ने उनसे कितना प्यार किया, कितना उनसे अनकंडीशनल लव किया। खुदा ने उन पर रहम उतरा, वो उसकी अमानत थी, उन पर रहम उतरा। और खुदा ने जगह जगह पे मूसा से बातें की, और जो बातें खुदा ने मूसा से की, वो बातें खुदा ने कहा कि मेरी प्रजा को तो ये बातें जो है ये मेरी प्रजा के साथ कर, जो मैंने तेरे साथ की हैं। हालेलुया। आवर गॉड इज अ गुड गॉड। हमारा खुदा जो है वो बहुत ही अच्छा परमेश्वर है, वो बहुत ही अच्छा खुदा है। और हम परमेश्वर का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से उसका धन्यवाद करें, उसके नाम को हम ऊंचा करें। हालेलुया, हालेलुया। बिकॉज क्योंकि उसने हमें वो हम उसकी चोजन जनरेशन है, उसने हम पे रहम किया है। हम पवित्रताई में हम चले, हम पूरी खुदा की, जो खुदा हमसे बातें करता है, हम उसको नजरअंदाज ना करें। हम उन बातों को जरूर अपने उन बातों को जरूर हम माने, क्योंकि हम उसकी चुनी हुई प्रजा हैं, हम उसके chosen ones हैं। We are the selected ones. We've got the identity. खुदा ने हमें ये identity दी है क्राइस्ट में। We have got the identity. हम अब जानते हैं कि हम क्या हैं खुदा में। हम अब जानते हैं कि हमारा मकसद क्या है, क्योंकि उसने हमें चुन लिया है। उसने हम उसकी chosen generation है, उसने हमें चुन लिया है। हम पवित्र हैं, हम उसकी अमानत हैं। सो क्यों ना हम खुदा के खुदा के जो उसका रिश्ता है,
उसका रिलेशनशिप है, हम क्यों ना खुदा के रिलेशनशिप में और भी रिश्ते में गहरे 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 जाते जाएं। सो ये जो बातें थी, देन वी जस्ट गो टू, अब मैं थोड़ी सी एक टेस्टमनी शेयर करना चाहती हूँ, जो जब मैंने सिस्टर समीना से कहा कि मेरा फेथ के ऊपर है, पर ये कहती थी कि नहीं, आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, आपकी अपनी आइडेंटिटी के ऊपर इस कलाम को शेयर करो। तो आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ अ लिटिल बिट, कि मैंने अपनी आइडेंटिटी को कैसे पहचाना मसीह यीशु में। तो पिछले साल जब पास्टर कैमरन एंड सिस्टर समीना मेरे घर पे आए, तो इन्होंने मुझे कहा कि खुदा ने, पवित्र आत्मा ने इनके ऊपर रिवील किया कि सिस्टर ननप्रीत को एज अ डायरेक्टर ऑफ द ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए चुनो। सो इन्होंने जब मेरे से ये बात की, तो मैंने कहा ठीक है, आई एम जस्ट द डायरेक्टर ऑफ द ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री, है ना। तो कुछ मैंने कहा इट्स ऑलराइट, खुदा ने मुझे ब्रदर कैमरन के थ्रू कहा है, सो आई एम जस्ट द डायरेक्टर। मैंने उस समय अपनी आइडेंटिटी को नहीं पहचाना था, उस समय मैंने अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं जाना था। पर जब in this lockdown, during the quarantine, we've been doing all the Zoom meetings, कितनी हमने meetings को attend किया है। So जब मैंने इन meetings को attend किया, तो मुझे कुछ दिन पहले मुझे खुदा ने मेरे साथ बात की, और खुदा ने मुझे कहा कि no, this is your identity, ये तेरी identity है क्राइस्ट में, खुदा मसीह यीशु में तेरी आइडेंटिटी है, so you have to take it seriously, है ना। so मैंने ये फिर सिस्टर समीना से मैंने इस अपनी टेस्टिमनी को थोड़ा सा शेयर किया, तो ये मुझे कहती थी कि नहीं, आपका जो कलाम है इस टेस्टिमनी के साथ जस्ट रिलेट योर टेस्टिमनी विद द वर्ड ऑफ गॉड। सो मुझे जब मैं ये वचन को, इस कलाम को जब मैं लिख रही थी, तो जब मुझे अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आइडेंटिटी इन क्राइस्ट में पता लगी, तो then when I was writing this word of God, तो मुझे परमेश्वर ने बताया कि yes, you are the chosen one, you are the selected one, you are holy, you are God's possession। फिर खुदा ने मुझे बताया कि you are pitied, तेरे ऊपर रहम हुआ है, खुदा ने तेरे ऊपर रहम किया है, तू खुदा की एक खास प्रजा है, तुझे खुदा ने चुन लिया है, अपनी माँ के पेट में आने से पहले उसने मुझे अलग कर दिया था। We are not in this worldly relationship. We've got the heavenly relationship. अब हमारे पास वो खुदा की जो स्वर्ग का जो राज है, जो कुदरत है, उसके साथ हमारा रिलेशनशिप है, मेरा रिलेशनशिप है उसके साथ, आपका रिलेशनशिप है उसके साथ। सो आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों हैं। What is our identity in Christ? हमारी आइडेंटिटी क्या है, खुदा में हम क्या हैं, हम क्यों यहाँ पर हैं, हम क्यों यहाँ पर लाए गए हैं, क्योंकि खुदा ने हमें ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं। खुदा ने हमें कहा है कि हम ये काम करें जो प्रभु यीशु मसीह कर गए। उन्होंने कहा अब मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए होली स्पिरिट जो मददगार है वो तुम्हारे लिए भेजता हूं। और जब हम मददगार को पुकारते हैं, हम जब होली स्पिरिट को पुकारते हैं, हम जब होली स्पिरिट को अपनी लाइफ में एंटर करते हैं, then God will do marvelous and mightiest work in your life, in my life। फिर खुदा अपने बड़े बड़े काम हमारे में करता है, क्योंकि हम उसकी चुनी हुई प्रजा हैं। We are the chosen ones। उसने हमें हमारे पे रहम किया है। हालेलुया। हम पवित्र हैं। We are holy, holy of the holy। हम उस पवित्रताई में चले जो खुदा ने हमें वो दी है, क्योंकि खुदा पवित्र है। The Lord God is holy। और उस होलीनेस को हमने पहनना है। We have to wear that holiness। हमने उस होलीनेस को पहनना है, हमने उस पवित्रताई का चोला पहनना है, क्योंकि हम इस दुनिया के नहीं हैं। अब we are the children of the kingdom। हम बच्चे हैं खुदा की बादशाही के, क्योंकि खुदा ने हमें चुना है। हालेलुया। सो हमें गर्व से कहना चाहिए कि we are the children of the most high God।
We are highly blessed. We are highly favored. क्योंकि खुदा ने हमें चुना है. He's chosen us. उसने हम पे रहम किया. उसने हमें बताया कि हमारी आइडेंटिटी क्या है. What is our identity in Christ? उसने हमें बताया कि आप कौन हैं, हम क्या हैं खुदा में, हम क्या है मसीह यीशु में. हमारा खुदा जो है वो लश्करों का परमेश्वर है. हमारा खुदा जो है वो, oh hallelujah, he is the God of creator, he is the God of God of heavens and the earth. He created heavens and the earth. उसने बनाया है सब कुछ. उसने कहा मैं हूं जो मैं हूं. I am and I am. Hallelujah. उसने कहा मैं हूं जो मैं हूं. उसने हमें बनाया है. उसने हमें मां की पेट से पहले से ही उसने अलग कर दिया. Wow, God is amazing. जो खुदा हमारी जिंदगियों में जो काम करते हैं, it's just, oh wow, I can't even describe कि खुदा हमारी जिंदगियों में कैसे कैसे काम करते हैं. And I got really blessed with the meeting we had yesterday. खुदा ने मुझे I felt the presence of God. I felt the fresh anointing, क्योंकि मैं खुदा के लोगों के साथ कनेक्ट हो गई. उनकी जो anointing थी वो मुझ में ट्रांसफर हो गई. Hallelujah. And I was just jumping up and down. मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ. When I was worshiping, I was jumping up and down. मुझे अब पता लगा है कि मेरी, what is my identity in Christ? मैं क्या हूं खुदा में? मुझे खुदा ने क्यों यहां भेजा है? उसके मकसद को पूरा करने के लिए. वो colonization, the kingdom connected with the earth, उसको हमने पूरा करना है. उसको हमने आगे लेकर जाना है. खुदा की प्रजा, हम खुदा की चुनी हुई प्रजा हैं. और जब हम तैयार होते हैं, हम वो अपने अंदर नहीं रखना. We have to multiply that seed into others. दूसरों की जिंदगियों में वो सीड जो है वो काम करेगा. Because I know my identity in Christ now. I know who I am. I know why I'm here for. मेरी क्या है जॉब, मेरी क्या है roles and responsibilities in Christ. मैं क्या मुझे खुदा ने दिया है. उसने हमें तोड़ा दिया है और उस तोड़े को हमने लेना है. और जब हम उस तोड़े को लेते हैं, जब हम उस गिफ्ट को लेते हैं अपने अंदर, then we will move in heavenly realms. फिर हम मूव होते हैं उस heavenly realms में, उस spiritual realms में. Hallelujah. Hallelujah. खुदा, he's the creator. Hallelujah. He's sovereign. He's mighty. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, पिता परमेश्वर. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. हम इसलिए नहीं चुने गए कि हम पर रहम हुआ, इसलिए नहीं हुआ. हम परमेश्वर की एक खास प्रजा इसलिए नहीं बने. हम पवित्र इसलिए नहीं हुए. हम यहाँ पर कि हम अपना टाइम जो है, अपना समय जो है यहाँ पर वेस्ट करें. इसलिए नहीं हमें चुना है खुदा ने. इसलिए नहीं उसने हमें पवित्र किया है. इसलिए नहीं हम उसकी खास प्रजा बने कि हम अपना टाइम जो है यहाँ वेस्ट करें. You have to do your kingdom work. हमें खुदा की जो बादशाही का जो काम है, जो उसने हमें सौंपा है, जो उसने हमें दिया है, ये तोड़ा, हमने इस तोड़े को आगे लेकर जाना है. हमने ये तोड़ा जो है आगे लेकर जाना है और इस तोड़े को आगे मल्टीप्लाई करना है. जब हमारे अंदर कुछ होगा तो हम इस तोड़े को आगे लेकर जा सकते हैं. अगर हमारे अंदर कुछ नहीं, if we are empty, we can't do nothing. हमें कुछ अपनी आइडेंटिटी का नहीं पता लगेगा. हम नहीं जान सकते कि हम क्या हैं. जब हम पवित्र आत्मा की वो आग से भरते हैं, then we'll know our identity in Christ. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you. आपकी पहचान आपको मंजिल तक लेकर जाती है. जब हम जानते हैं हमारी आइडेंटिटी क्या है,
तब हमारी जो पहचान है खुदावंद में वो हमें मंजिल की तरफ लेकर जाती है, वो हमारा पर्पस, फिर पर्पस ऑफ लाइफ. Then when we know our identity in Christ, then we know the purpose of life. फिर हम जानते हैं कि हमारा मकसद क्या है, क्योंकि हम चुने हुए हैं, उसने हम पर रहम किया है, हम उसकी अमानत हैं. We are God's possession और हम पवित्र हैं. This is all for a purpose. ये सब मकसद का है कि खुदा का मकसद क्या है. खुदा का मकसद हमारी जिंदगी में, हालेलुया, टू मिनिस्टर एज प्रीस्ट्स. हालेलुया, उसका मकसद है हमारी जिंदगी में टू मिनिस्टर एज प्रीस्ट्स. हमें आगे लेकर जाना है इस तोड़े को, जैसे मैंने पहले भी बताया, और बहुत अच्छे तरीके से जैसे पतरस ने भी डिस्क्राइब किया. हमने जो वचन में से पढ़ा कि वो उसने कहा कि हम चुनी हुई वंश हैं, हम वो याजकों की शाही मंडली हैं, हम पवित्र कौम हैं, हम परमेश्वर की खास प्रजा हैं. हालेलुया, 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 हालेलुया. उसने हम पर रहम किया. खुदा ने हमें अपनी आइडेंटिटी बताई. खुदा ने हमें अपनी आइडेंटिटी बताकर उसने हमें उस पर्पस के साथ जोड़ा जो खुदा का मकसद है हमारी जिंदगियों में. So I really thankful to God what God has revealed unto me कि खुदा जो है, wow, God is a good God. खुदा अच्छा पिता है. वो हमें हमारी आइडेंटिटी बताता है. वो हमें बताता है कि हम क्या हैं. हम अपने आप को ये ना समझे कि नहीं हम तो कुछ भी नहीं है. नहीं, we've just read it कि खुदा ने हमें ये कहा है कि हम एक चुनी हुई प्रजा हैं, हम उसके chosen ones हैं, हम उसके selected ones हैं. So हम खुदा का धन्यवाद करते हैं. We are the citizens of heaven. हम स्वर्ग के नागरिक हैं. We are the citizens of heaven. हमें वो citizenship मिली है, उस स्वर्ग की citizenship. हम उसके सदस्य हैं, हम उसके नागरिक हैं. मसीह में हम नए हो जाते हैं, हम स्वर्ग के लोगों के सदस्य बन जाते हैं. We are the citizens of heaven. Hallelujah. तो इस दुनिया में हम परदेसी से हो जाते हैं. फिर हमें जो हमारी वर्ल्डली थिंकिंग है वो हेवनली थिंकिंग से कन्वर्ट हो जाती है. फिर हम जो दुनिया की बातें हैं हम उनको भूल जाते हैं, तो हम हेवनली थिंकिंग से कनेक्ट हो जाते हैं. हालेलुया. ये चीजें हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं. हालेलुया. इस दुनिया में हम परदेसी से हो जाते हैं. यहाँ की बोली, यहाँ की लैंग्वेज जो है, यहाँ के वैल्यूज एंड कस्टम्स जो हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये फिर हमारे लिए मायने नहीं रखती. हमारे लिए मायने रखता है कि हम उसकी प्रजा हैं, हम पे रहम हुआ है, हम पवित्र हैं, हम उसकी अमानत हैं. ये चीजें हमारे लिए मायने रखती हैं. हम उसकी वी आर द रॉयल प्रीस्ट्स. ये चीजें हमारे में मायने रखती हैं. हालेलुया. वी हैव बीन बोर्न अगेन फॉर अनदर वर्ल्ड टू अ ग्रेटर काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस. क्योंकि उसने हमें पैदा किया है उस वर्ल्ड के लिए जो दूसरी दुनिया है, खुदा की हेवनली वर्ल्ड. उसने हमें उस दुनिया के लिए चुना है. This is to a greater kind of existence. Hallelujah. हमारे पास वो existence है, हमारे पास वो eternity है. खुदा ने हमें वो existence दी है, वो eternity दी है, सदा की जिंदगी दी है खुदा ने, कि हमें वो eternal life मिली है, सदा की जिंदगी. और हम जानते हैं कि हम जब इस बॉडी को छोड़ना, हमें पता है जब हमने इस शरीर को, इस बॉडी को छोड़ना है, हमने कहाँ जाना है. उसने हमें चुना है. हम बुलाए नहीं गए, हम चुने गए हैं. उसने हमें अपने बेटे और बेटियां होने का हक दिया है. हालेलुया. हम किंगडम में उसके राज्य के हकदार हैं. We are the chosen ones. मैं इसके साथ एक रेफरेंस में जाऊंगी. गलेशियंस की किताब, गलातियों की किताब, चौथा बाब, उसकी सातवीं वर्ष को मैं अपने बेटे के साथ, मेरा बेटा पढ़ेगा इंग्लिश में. गलातियों की किताब, उसका चौथा बाब, उसकी 4:7. Galatians chapter 4 verse 7. Therefore you are no longer a slave. Therefore you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir of God through Christ.
हालेलुया, हालेलुया। मैं पंजाबी में पढ़ूंगी। हालेलुया, थैंक यू। मैं पंजाबी में पढ़ूंगी। गलातियों की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत। सो तू अगाह नु गुलाम नहीं सगो पुत्र है, अते जो पुत्र है तब परमेश्वर दे राही अधिकारी भी है, क्योंकि उसने हमें वो बेटे और बेटियां होने का हक दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम गुलाम नहीं हैं। We are not servants. We are the chosen ones. We are the chosen ones. Hallelujah. We are the selected ones. Hallelujah. खुदा ने हमें चुना है। उसने हमें वो पुत्र होने का हक दिया है। हम बेटे और बेटियां हैं। We are called to be sons and daughters of the Lord. खुदा के हम बेटे और बेटियां हैं। Hallelujah, hallelujah. एक मैं और कलाम में से मेरी बेटी पढ़ेगी। जॉन चैप्टर 15 यूहन्ना की किताब, उसका 15 बाब और उसकी 15वीं आयत। No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing, but I have called you friends, for all things that I have heard from my Father I have made known to you. Amen, amen. Thank you, bless you, my daughter. मैं पंजाबी में पढ़ूंगी। हुण तो अगे मैं तुहानू दास नहीं आख्या, क्यों जो दास नहीं जानदा भाई ओदा मालक की करदा है, पर मैं तुहानू मित्र करके आख्या है, क्योंकि मैं जो कुछ अपने पिता कोलों सुनिया है सब तुहानू दस दिता। Hallelujah. Just imagine the creator of heaven is calling you his friend. कि खुदावंद जो जमीन और आसमान का मालक और खालक है, उसने आपको मित्र करके बुलाया है, उसने आपको अपना फ्रेंड करके बुलाया है। We are not servants. We are the sons and daughters of our heavenly Father. हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। उसने हमें वो हक दिया है, हमें वो एक्सेस दिया है। We can go because हमारे पास वो अथॉरिटी है। We've got the authority. उसने हमें वो कीज दी हैं, heavenly keys, so that we can, we've got the access, open access उसने हमें दिया है, क्योंकि उसने हमें बेटे और बेटियां होने का हक दिया है। We are his friends. उसने हमें गुलाम करके नहीं बुलाया, उसने हमें बेटे और बेटियां करके बुलाया है। We are called by his sons and daughters. उसने हमें बेटे और बेटियां करके बुलाया है। सो खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। We are the citizens of heaven. हम खुदा की बादशाही के लोग हैं। उसने हमें वो सिटीजनशिप दी है। हमारे पास वो पोस्ट होल्डर है, the discipleship, पोस्ट होल्डर ऑफ द डिसाइपलशिप। उसने हमें वो पोस्ट दी है, उसने हमें वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, क्योंकि हमें उसकी एक चुनी हुई एक खास प्रजा है। We are the royal priests. We are holy. We are the selected ones. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. अब मैं थोड़ा सा टचअप इसमें करूंगी फेथ के बारे में। फेथ अबाउट ईमान के बारे में मैं थोड़ा सा टचअप करूंगी। हम दानियल की किताब, अगर सिस्टर स्वीटी मेरे साथ हिंदी में पढ़ देंगी प्लीज। दानियल की किताब, उसका 3 बाब, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3, उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत से हम पढ़ेंगे। टिल एंड? नहीं, 16 आयत से लेकर पहले आप 17 तक पढ़ दो प्लीज। जी। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा कि नबूखदनेस्सर, इस समय मैं तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। Amen, amen, amen. When I read, जब मैंने इस
स्टोरी को पढ़ा, दानियल की बुक को पढ़ा, चैप्टर 3, मैं आगे नहीं जाऊंगी, अगर आप ऊपर से पढ़ना चाहते हैं, फर्स्ट स्टार्ट से पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि we've got less time. So जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुदा ने मुझे इस वचन के वसीला से मुझे बहुत बरकत मिली. And this is related to what I've just shared from the word of God, identity in Christ. So ये थोड़ा सा related था, so मैंने इसको भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है, थोड़ा सा टच अप दे दिया है एंड में. So जब शद्रक, मैं पंजाबी में पढ़ूंगी, ता शद्रक मेशक ते अबदनगो ने राजे ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਨਬੂਕਦਨਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ. ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਪੱਠੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ छुड़ाएगा. हालेलुया. जब शद्रक मेशक अबदनगो ने, जब नबूकदनस्सर ने जो वो मूर्ति जो क्रिएट की थी, उसने कहा कि तुम इस मूर्ति के आगे झुको, वो कहते हैं नहीं, हमारा जो उन्होंने राजे को वो उत्तर दिया, वो कहते हैं हे नबूकदनस्सर, हम इस बात में तुझे उत्तर देना उचित नहीं समझते, क्योंकि हमारा जो खुदा है, क्योंकि बिकॉज दे न्यू देयर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, उन्हें पता था कि उनकी पहचान क्या है. तो उन्होंने नबूकदनस्सर को कहा कि हम जो तूने मूर्ति खड़ी की है, जो तूने क्रिएट की है, हमने उसके आगे नहीं झुकना, हम अपने खुदाबंद के आगे झुकते हैं, जो हमारा जिंदा खुदा है. हम उन मूर्तियों की पूजा में नहीं जाएंगे, हम अपने जिंदा खुदा की इबादत, उसके आगे हम झुकेंगे. वी बाउ डाउन, जो हमारा खुदा है, जो हमारा जिंदा खुदा है. वी बाउ डाउन बिफोर अवर गॉड, वी बाउ डाउन, हमारे अपने लिविंग गॉड के आगे हम झुकेंगे. हालेलुया. हम उन मूर्तियों के आगे नहीं झुकेंगे. तो उनका जो विश्वास था, उनका जो फेथ था, दे हैड द इंक्रीज्ड फेथ, क्योंकि उनका जो विश्वास था उसमें इतनी बढ़ोतरी थी उनके विश्वास में, और वो कहते थे नहीं, हम उस खुदा की इबादत करते हैं जो जिंदा खुदा है. हम उस खुदा की इबादत करते हैं जो लाल समुद्र को भी 2 पार करने की शक्ति रखता है. हम उस खुदा की इबादत करते हैं जो अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकालने की शक्ति रखता है. हम उस खुदा की इबादत करते हैं जो हमारा पवित्र खुदा है. हम उस खुदा की इबादत करते हैं जिसने हमें अमानत के तौर में खरीद लिया है. हम उस खुदा की इबादत करते हैं जिसकी हम खास प्रजा हैं. हालेलुया. और जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा, आई गॉट रियली ब्लेस्ड. फिर नबूकदनस्सर ने क्या कहा, हम आगे जाके पढ़ेंगे 25 आयत से. ता उसने उत्तर दे के क्या आख्या, भाई वेखो, मैं 4 मनुख अग विच खुले फिरदे वेखदा हां, अते उन्हां नूं कुछ दुख नहीं है, अते चौथे दा स्वरूप देवतियां दे पुत्र दा है. इसी का 25वीं आयत. जब उसने देखा, उसने उत्तर दे के उनको कहा कि मैंने तो 3 इस आग की बलती हुई भट्टी में डाले थे, तो वो चौथा कौन था? द 4th one is our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह उस समय उन तीनों के साथ शामिल था. उसने उनको आग की जो बलती हुई भट्टी में डाला. हालेलुया. दिस इज जस्ट so powerful. हालेलुया. जब मैंने इस वचन को पढ़ा, ओ फादर गॉड, आई thank you to reveal the revelation unto me. हालेलुया. जब हम मुसीबतों से जाते हैं, जब हम इन हालातों से जाते हैं, खुदावंद हमारे साथ होता है. जब शद्रक मेशक अबदनगो को आग की बलती हुई भट्टी में डाला था, चौथा कौन था? उसका स्वरूप जो था वो देवताओं के स्वरूप के समान था. एंड ही was the Lord Jesus Christ. जो चौथा था वो प्रभु यीशु मसीह था, जो उनको आग की बलती हुई भट्टी से भी निकालने की ताकत रखता है. वो खुदा जो हमें मुसीबतों से निकालने की ताकत रखता है. हालेलुया. हालेलुया. अब मैं 28 में जाऊंगी, 28. नबूकदनस्सर ने पुकार के आख्या कि शद्रक मेशक ते अबदनगो दा परमेश्वर मुबारक होवे, जिस अपने दूत नूं कल्या
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਿਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਿਉਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਪਾਖਿਆ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆਖਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਉਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ बाबल ਦੇ सूबे ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। नबूकत नसर ने खुद कहा, हालेलुया, उसने पुकार के कहा, ऊंची आवाज में कहा कि शदरक, मेशक और अबदनगो का खुदा मुबारक हो। हालेलुया, 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 हमारा खुदा मुबारक हो। He is the Holy One of Israel. हालेलुया, हालेलुया। नबूकत नसर, वाओ, राजा जो था जिसने उनको आग की बलती हुई भट्टी में डाला, उसने खुद पुकार के कहा कि शदरक, मेशक और अबदनगो का परमेश्वर मुबारक हो, मुबारक हो। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। और जब मैंने इसको I keep saying it because I get really, really blessed when I read this story. दानियल की जो मैं किताब आग की बलती हुई भट्टी 3 चैप्टर में से जब मैंने पढ़ा, मैंने बहुत ब्लेसिंग इस चैप्टर में से, बहुत ब्लेसिंग, मैंने बहुत बरकत पाई इस चैप्टर में से कि खुदा हमारा जो है, हालेलुया, वो होली है। वो खुदा है जो हमें लाल समुद्र में से भी निकालने की शक्ति रखता है। वो खुदा है जो हमें आग की बलती हुई भट्टी में से भी निकालने की शक्ति रखता है। वो खुदा है जो हमें शेरों के घुरने से भी निकालने की शक्ति रखता है। हालेलुया, हम उसकी चुनी हुई प्रजा हैं। चर्च, वी आर द चोजन जनरेशन, वी आर हिज पोजेशन। खुदा की हम अमानत हैं। वी आर होली, क्योंकि हमारा खुदा होली है। हम उस पवित्रताई के चोले को पहन ले, पुरानी बातों को अपने अंदर से निकाल दें, नए जन्म को हमने, वी आर द न्यू बोर्न, हमने नया जन्म लिया है, क्योंकि खुदा ने हमें पहले से ही, उसने हमें बना लिया, उसने हमें चुन लिया पहले से ही। उसने हमें मां की पेट में आने से पहले से ही उसने हमें अलग कर दिया था। इस दुनिया के वर्ल्डली थिंकिंग से उसने हमें अलग कर दिया था, दुनिया के रीति रिवाजों से हमें अलग कर दिया था। ऑल द कस्टम्स, ऑल द ट्रेडिशन, द वैल्यूज, द लैंग्वेज, द एक्सपेक्टेशंस, हर चीजों से, दुनियावी चीजों से हमें उसने अलग कर दिया था। सो हमें खुदा का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहिए। दिल की गहराइयों से हमें उसका शुक्रगुजार करना चाहिए कि हमारा खुदा इतना प्यारा है। खुदा यहोवा भला है, उसकी दया सदीपक है और उसकी वफादारी पीढ़ियों पीढ़ी थी। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरा मैसेज यहीं तक था। मैं मुझे होप है कि आप सबको इस खुदा के कलाम से जो मैंने इस मंच के ऊपर शेयर किया, मुझे